नमस्कार दोस्तों, आज है सीनियर सिटीजन डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस यानी कि बुजुर्गों का दिन। ये सवाल मेरे लिए आज का दिन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज का दिन में जो क्वेश्चन था ना, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस या ओल्ड मैन डे, ये क्वेश्चन मेरे पास आया था एग्जाम में और उस दिन के बाद ये दिन मेरे दिमाग में चिपक गया है 1 अक्टूबर। हालांकि उस समय मैं इसका जवाब नहीं दे सका, आज मैं इसका जवाब जानता हूँ और ख़ास इसलिए भी है क्योंकि आज हमारे घर में मम्मी पापा जो हैं सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि हमारे घर के वरिष्ठ सदस्य हैं। और दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मैंने अक्सर लोग कहते हैं ना, मेरा आइडियल कौन है, मैं किससे प्रेरित हूँ, मैं कैसा बनना चाहता हूँ, मैं किसका जैसा नकल करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ मैं अपने जीवन में अपने पिता की तरह आगे बढ़ना चाहता हूँ, पिता की जैसी गंभीरता लाना चाहता हूँ। मैंने अपने जीवन में चाहे कितनी भी खुशी के पल हो, चाहे कितना भी गम हो, कितना भी गुस्सा हो ना, और मैंने अपने पापा को कभी हंसते हुए, रोते हुए और कभी भी गुस्सा करते हुए नहीं देखा। अगर ज़िंदगी में कोई आपसे पूछे आप किसकी जैसे बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, मैं अपने पिता के जैसा बनना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, मैंने अपने पिताजी से सीखी है गंभीरता। जीवन में चाहे कितनी भी खुशियाँ हो ना, अपने आप चेहरे पर भाव नहीं आने दिया। चाहे चेहरे पर कितना भी तनाव हो, परेशानियाँ हो, मैंने उनके चेहरे पर कभी गुस्सा नहीं देखा। और सबसे बड़ी बात यह कि मैंने अपने जीवन में आज तक अपने पापा को मैंने कभी गुस्सा देखा ही नहीं। अगर मैं उनका जैसा मात्र 2% भी बन सका तो मैं उसको खुशनसीबी मानूंगा। और आज इस ब्लॉग के आज स्पेशल डे पर आज के ब्लॉग में बताना चाहता हूँ, मैं अपने पिताजी को अपना रोल मॉडल समझता हूँ। मैं उनके जैसा जीवन में अगर थोड़ा सा भी बन पाया तो उसको मैं खुशनसीबी समझूंगा। दोस्तों, पिता की कीमत जो होती है ना, माता और पिता की जो वैल्यू होती है ना, वो आपको इसका एहसास नहीं पता। जिनके माता पिता नहीं होते ना, उनसे पूछिए माता पिता की वैल्यू क्या होती है, एक पिता की कीमत क्या होती है, एक माता की वैल्यू क्या होती है, मम्मी की वैल्यू क्या होती है। और आज जैसे सीनियर सिटीजन डे है, ओल्ड मैन डे कह सकते हैं या अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कह सकते हैं, इसके उपलक्ष्य पर कहता हूँ ना, मैंने ज़िंदगी में क्या पाया, अपने अगल और बगल अपनी मम्मी पापा को पाया और आज तक पा रहा हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ा गौरवशाली पल है। उम्र के इस पड़ाव पर भी पापा के चेहरे पर कभी लोभ, लालच, गुस्सा, ऐसे पल को कभी चेहरे पर देखा नहीं। शायद यही वजह है कि आज इतने ज़्यादा स्वस्थ और हम लोगों के बीच में इतने अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। मैं अपने आप को इतना बड़ा इंसान नहीं समझता, इतना बड़ा ब्लॉगर नहीं समझता कि मैं अपने पिता से सवाल करूं वृद्धजन दिवस पर, सीनियर सिटीजन डे पर या आज के स्पेशल डे पर अपने पिताजी से कोई सवाल जवाब करूं। इतना बड़ा मेरा ओहदा नहीं है कि मैं अपने पिता से कुछ सवाल करूं और वो मेरे को जवाब दें। आप बने रहिए आगे आगे लगातार ब्लॉग में और शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। समृद्धि यहाँ पर को उठ चुकी है, पहली स्माइल बेटा की देने वाली है। बेटा स्माइल कर दो। समृद्धि यहाँ पर को उठ चुकी है और सुबह सुबह समृद्धि आशीर्वाद दे दे बेटा, पापा को दे भी दिया आशीर्वाद यहाँ पर को बेटा ने। बेटा अब स्माइल कर दो, पापा को स्माइल दिखा दो। बेटा स्माइल कर दो, स्माइल कर दो। एक स्माइल कर दी। को भी जय करो, पापा को भी जय करो, हाथ जोड़ो जय। एक बार मम्मा को भी करो बेटा मम्मा को भी करो जय। मेरे बाबू है, मेरी लाडू है, मेरी लाडू है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं संजय वैशाली स्वागत करता हूँ एक अनोखे ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे से। और सबसे पहले बात मैं बता दूँ, मैं नैनीताल ज़िले से बिलोंग करते हैं हम लोग और देवभूमि उत्तराखंड में पड़ता है जो। और आराध्या भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। अब अन्नू कहाँ पर रह गई, अन्नू को भी लेकर आना पड़ेगा। आज जैसे कि संडे है और संडे का आनंद लिया जा रहा है सुबह सुबह। और धूप इतनी तेज़ हो रही है और मैं पसीने से तर हो चुका हूँ और हाँफ रहा हूँ। आज सुबह से ही ब्लॉग शूट हो रहा है। सुबह सबसे पहले हम अपने पेड़ों में जाएंगे तोरई लेने के लिए। कुछ तोरई लगी है, अगर पॉसिबल हुआ तो उसको ब्लॉग में शूट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, अब हम जाने वाले हैं अपने पेड़ों पे तोरई तोड़ने के लिए। मैं और अनुभूति दोनों लगातार तैयार हैं। हम अपने साथ में ले जा रहे हैं दराती, लेकिन अनु मेरी गोद में होने की वजह से मैं आपको दिखा नहीं सक रहा हूँ। ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ। अब हम तोड़ते हैं। क्या तोड़ते हैं बेटा, जोर से बोलो। वेरी गुड।
दोस्तों ये है हमारे सीख सामने, आप देख रहे हैं ये तोरई की बेल है। यहाँ पर तो अभी हरी हरी दिख रही है, लेकिन ऊपर ऊपर पहुँचते समय ना सारी सूख चुकी है। और अभी हम उसकी तोरई तोड़ने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर तोरई लगी हुई है टॉप में। अब यहाँ पर से चढ़ने के बाद धीरे धीरे करके तोड़ा जाएगा उस तोरई को। और उसके बाद वैसे तो पॉसिबल नहीं है कि तोरई कैसे टूटेगी, लेकिन मैं तोड़ने के बाद आपके साथ मिलता हूँ। आप बने रहिए मेरे साथ। थोड़ी देर पहले हम अपने गार्डन से लाए हैं तोरई की सब्जी, यानी कि तोरई लेकर आए हैं। पेड़ों पर बहुत दूर जगह तोरई लगी थी और वहाँ से तोड़ने के लिए बहुत ही मशक्कत करी, और अब मेरे हाथ में ही तोरई है। आज इसकी सब्जी बनाई जाएगी। और सबसे पहली बात बता दूँ ना, तोरई अब लास्ट होने लगी हैं, कि ख़त्म होने लगी हैं। और बीच में मैंने आपको कभी ब्लॉग में हल्का सा दिखाया होगा, लेकिन इस समय लास्ट हो गई है। वो वाले जो पेड़ों पर थी वो लास्ट हो गई, शायद अब बेल काटनी पड़ेगी। कुछ पुरानी बड़ी बड़ी तोरई है जिसका बीज हम रखेंगे। और यहाँ पर तो देखिए तोरई, आज की सब्जी तोरई की है। और इतनी बड़ी तोरई है, लगभग 2 तोरई में 1 किलो से ज़्यादा हो जाएगा। तो मेरी दीपाली ने, अनुभूति ने भी पकड़ ली है तोरई। और कोई बात नहीं, दोनों पकड़ भले। ये देखिए कितनी भारी है ना, उठा नहीं पा रही है। अभी हम इसकी सब्जी बना के ना यहाँ पे डालेंगे। ये देखो। अब अद्दू पकड़ेगी। पकड़। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर तो तोरई के साथ आज वीडियो सेशन चल रहा है। अपने घर की तोरई का मज़ा लिया जा रहा है। अभी देखिए एक और शख्स जुड़ चुका है तोरई के साथ। ये देखिए सुबह खुशियाँ मिल गई इनको, तोरई मिली तो। यहाँ है तोरई की सब्जी। जैसा कि शुरुआत में आपने ब्लॉग में देखा होगा कि हम तोरई लेके फोटो सेशन कर रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा सब लोग पसंद कर रहे थे। तोरई तोड़ के लाए थे जैसे में हम। और ये देखिए तोरई की सब्जी आलू के साथ मिला के बनी है। साथ में चावल रखा गया है, और ये डुबके बन रखे हैं आज। जबकि हाँ जी हाँ दोस्तों, पहाड़ी जो असली व्यंजन होता है ना खाने का, वो डुबका भात होता है। वो डुबके और भात बना हुआ है घर पर, और रोटी। और ये जो सारी डाइट है, जितना इसमें अन्नू खाएगी। और खाने वाली सदस्य अन्नू मेरी ये है, और ये बिस्किट खा रही है। इसके लिए मैं इतना खाना लेकर आया हूँ, ये बिस्किट खा के मजा ले रही है। और यहाँ बगल में बैठी है समृद्धि, पापा की समृद्धि है। और इनके बगल में आज बिस्तर, जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं, ज़मीन पर लग चुका है। और इनके बगल में बैठी है हमारी मिसिस, यानी कि हमारी श्रीमती, यानी कि हमारी जीरोंडा। आज हमारे घर में बना है यहाँ पर कुछ डुबके और चावल। अक्सर लोग मेरे से ब्लॉग में कहते हैं कि हमेशा खाने का ब्लॉग दिखाते हो, तो मैं खाने का ही दिखाऊंगा, क्योंकि खाने एक वैरायटी में बन रहा है। किसी समय हमारे पास छोले बने थे, हमने छोले दिखाए। आज हमारे वहाँ बन रखे हैं डुबके, यानी कि बहुत ही बेहतरीन डुबके और चावल बन रखे हैं। खाना नॉर्मल होता है, लेकिन खाने को एक उत्साह के साथ, एक उमंग के साथ, एक चाव के साथ खाया जाता है, तो उस खाने का सेहत पर भी असर पड़ता है और खाने का मज़ा भी आता है। एक खाना इस तरीके से खाया जाता है कि खाना बन गया और खा रहे हैं। शरीर में अगर भूख नहीं हो तो खाने का मज़ा नहीं आता। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं हमेशा हर चीज़ में तलाशता हूँ खुशियाँ, और मुझे डुबके चावल में भी खुशियाँ महसूस होती है। मुझे मंचूरियन खाने में भी खुशियाँ महसूस होती है। मुझे पनीर नहीं चाहिए, मुझे साधारण दाल और चावल चाहिए। मेरी कोशिश रहती है कि मैं छोटे छोटे चीज़ों में ही खुशियाँ तलाशूँ। अक्सर लोग बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, बड़े होटल्स में मैं जाकर खुशियाँ तलाशने की कोशिश करते हैं। मैं खुशियाँ तलाशता हूँ अपनी मम्मी के हाथों से बने हुए खाने में। भले इस खाने में नमक ना हो, मसाला थोड़ा सा हो, स्वाद ज़्यादा ना हो, लेकिन मम्मी के हाथों का बना हुआ खाना ना वो लोग महसूस कर सकते हैं जिनकी माँ ही नहीं होती है। मेरे पास मेरी मम्मी है, वो मेरे लिए खाना तैयार करती है, उसमें इतना स्वाद देती है ना, उसको मैं महसूस करता हूँ। दोस्तों बड़े से बड़ा रेस्टोरेंट का खाना भी आपका फेल हो जाएगा, सिर्फ आपकी मम्मी के हाथों का खाना का जो स्वाद होता है। ऐसे ही मेरी मम्मी के हाथों का बना हुआ स्वाद आज हमारे डुबके और चावल बने हैं, तोरई की सब्ज़ी। जैसा कि मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, बार बार मैं तोरई का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर तोरई की सब्ज़ी जब भी बनती है ना, बहुत सारे लोग मुँह और नाक सिकोड़ लेते हैं। लौकी की सब्ज़ी, तोरई की सब्ज़ी, दो ऐसी सब्जियाँ होती है जो अमूमन बरसात के दिनों में घरों में पाई जाती हैं। और जब भी जिक्र आता है लौकी की सब्ज़ी घर में बन रही है या तोरई की सब्ज़ी घर में बन रही है, तो लोग सोचते हैं यार कितने गंदा खाना, बीमारों वाला खाना बन रहा है। नहीं, एक ऐसी सब्ज़ी को उत्साह के साथ, चाव के साथ हम खा रहे हैं। ये देखिए अनु को देखिए, आलू मिला के तोरई बन रही है तो उसको खा रही है। हर एक चीज़ में खुशियाँ तलाशी है।
खुशियाँ अगर आपके अंदर नहीं है तो आप बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में जाके खा रहे हैं तो वो खाना भी आपको फीका लगेगा। दूसरों में कमियां ढूंढने से बेहतर है कि हम दूसरों में अच्छाइयाँ तलाशें, बेहतरीन तलाशें। और मैं डूब के भात पे फोकस करता हूँ, आपके साथ मिलता हूँ लगातार बाद में। और जहाँ तक है आपको मैं अपडेट दूंगा। डूबके का स्वाद मैंने अभी लिया नहीं है, खाने के बाद मिलते हैं, बने रहिए आप मेरे साथ ब्लॉग। तो लंच कंप्लीट करने के बाद एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और आज का जैसा कि मैं आपको बता रहा था, डूबके चावल बहुत ही टेस्टी हो रहा था और हम सब लोगों ने मिलजुल के बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय किया आज का खाना। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहेगा। आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, आगे ब्लॉग के लिए आप बने रहिए लगातार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। आज का मैं मम्मी और पापा पे स्पेशल इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज सीनियर सिटीजन डे है, यानी कि वरिष्ठ लोग जो घर के था उनका स्पेशल डे है। सीनियर सिटीजन मतलब जो वरिष्ठ लोग ज़्यादा उनकी उम्र हो चुकी है, उनकी इज्जत करने के लिए आज का ब्लॉग बन रहा है। आज उन पर ज़्यादा प्यार आ रहा है और बाकी लोगों का प्यार आज थोड़ा सा कम कर रखा है। अक्सर हम हमेशा बुराइयाँ ढूंढते हैं, जब हमारी मम्मी लोग हमें खाना बना कर देते हैं उसमें कमियाँ तलाशते हैं। ऐसा नहीं हो रहा। जब मैं बाकी लोगों का खाना देखता हूँ और अपनी मम्मी के हाथ का बना खाना देता हूँ, आज मुझे रियलाइज़ होता है कि मम्मी मेरा बहुत अच्छा खाना बनाती थी। उस समय मैं पहले मैं सोचता था कि खाना अच्छा नहीं, लेकिन आज सबके हाथों का खाने के बाद सिर्फ तलाशता हूँ अपनी मम्मी के हाथों का खाना। और मम्मी के ना होने का दर्द जब महसूस होता है तो उससे बेहतर है कि हम मम्मी के हाथ का बने खाने की तारीफ़ करें। आप बहुत अच्छी चीज़ बना के खा सकते हैं, लेकिन माँ के हाथों का स्वाद अनमोल होता है। जीवन में सब कुछ पा लेते हैं, माता पिता सिर्फ एक ही बार मिलते हैं। इज्जत करो। आज स्पेशल डे पर मैं अपनी मम्मी पापा के लिए आज ये जो ब्लॉग है उनको डेडिकेट करता हूँ। धन्यवाद।